Bismillahirrahmanirrahim. It's me Sayyid Muhammad Hassan Rada from mathemath.com. Let's start with exercise number 3.1. Question number 1. The statement of the question is find the SP. SP mean selling price. लास्ट टाइम जो टिप्स मैंने आपको बताए थे, इम्पोर्टेंट टिप्स, इन टिप्स में मैंने आपको बताया था कि किसी भी जगह पर अगर SP लिखा होगा तो इसका मतलब होगा सेलिंग प्राइस। सो हमने सेलिंग प्राइस जो है उसको फाइंड आउट करना है, जबकि CP यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो हमें गिवन है और इसके ऊपर प्रॉफिट जो है वो भी गिवन है। प्रॉफिट जो है वो 10% है, यानी कॉस्ट प्राइस जो है वो है 950 रुपए। कॉस्ट प्राइस, अब आपको याद होगा जब मैंने टिप्स बताए थे तो उसमें मैंने ये बताया था कि कॉस्ट प्राइस बेसिकली वो प्राइस होती है जो कि एक वो पैसे या वो लागत जो किसी चीज़ को बनाने में यूज़ होती है। मसलन अब कोई भी चीज़ बनी है, उसको बनाने में 950 रुपए जो है ना वो लागत दरकार थी। अब 950 रुपए पर प्रॉफिट जो है वो 10% लेना है, तो टोटल जो सेलिंग प्राइस होगी वो कितनी होगी, यानी कंपनी से या मैन्युफैक्चरर से ये चीज़ 950 में निकली और उन्होंने ये डिसाइड किया कि इसके ऊपर 10% प्रॉफिट लेना है। सो सबसे पहले तो हम 950 का 10% प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। सो 10% ऑफ सेलिंग प्राइस is cost price is equal to 10 over 100 multiplied by 950। सो यहाँ ये जीरो इस जीरो से एक डिडक्ट हो गया, ये जीरो इस जीरो से जो है वो कट हो जाएगा और 95 रुपीज़ इस पर प्रॉफिट होगा। यानी कोई चीज़ जो 950 रुपीज़ में मैन्युफैक्चर हुई है उसके ऊपर जो है ना वो प्रॉफिट 95 रुपीज़ हमने निकाल लिया। अब बड़ा सिंपल सा एक फार्मूला था सेलिंग प्राइस निकालने का कि, और वो फार्मूला ये था कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सो यहाँ से सेलिंग प्राइस क्योंकि निकालनी है, सो सेलिंग प्राइस आप इस साइड पर ही रहने दें, ये कॉस्ट प्राइस को इक्वल साइन की दूसरी साइड पर ले जाएं, ये आ जाएगा प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस। सो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट आ जाएगा। सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस जो है वो 950 है प्लस 95 जो कि स्टूडेंट्स आपके पास 1045 जो है इसकी टोटल कॉस्ट होगी जो किसी कस्टमर को पे करना होगी ये इस चीज को परचेज करने के लिए।